प्रिय बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। इससे जो पहले लेक्चर हुआ था उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की थी, उसको ठीक तरीके से समझा था। फिर और एक लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन ये शेष 2 एग्जाम्पल छूट गए थे। इनको आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? 1.01 उसकी होल पावर 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है? बच्चों, ये 2 संख्याएं हैं, इनमें से ये कहा गया है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से जो है तो हम मौखिक नहीं बता सकते इसमें कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है या ये। देखिए बच्चों, ये तो जो है दूसरी संख्या 10,000 है, लेकिन इसमें जो है कुछ गड़बड़ है। 1.01 उसकी होल पावर यानी कि 10 लाख, यानी इसका 10 लाख जो है 10 लाख बार इसको लिखेंगे कितना आएगा, इसका मतलब ये है, यानी इसका प्रसार क्या होगा। तो हम लोगों ने द्विपद प्रमेय को लेकर के बात की थी कि द्विपद प्रमेय का प्रसार क्या होता है। आइए रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस ए उसकी होल घात nवीं घात का प्रसार हमने बताया था, फार्मूला बताया था। पुनः जो है दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए x प्लस ए उसकी होल पावर n, इसका प्रसार क्या होता है। बच्चों, हम लोगों ने बात की थी, पुनः याद करेंगे। याद करने का तरीका बताया था, सभी को याद हो चुका होगा। देखिए कैसे याद करने के लिए बताया था। जितनी पावर होती है वो NC0, ये द्विपद गुणांक होते हैं। NC0, NC1, NC2 हमने बोला था कि जो हर एक पद में द्विपद गुणांक बोले जाते हैं। तो NC0, अब देखिए पहला पद, इसको पहला पद लेते हैं और इसको दूसरा पद मानते हैं। तो पहला पद x है, तो पहला पद जो x है उसकी पावर n, जितनी पावर होती है वो पावर लिखी जाती है। और पहले पद में जो है ये दूसरा जो इसका पद होता है, ये जो पहला पद हम बना रहे हैं इसमें द्विपद प्रमेय के प्रसार का यानी a नहीं होता है, दूसरा पद इसमें नहीं होता है। प्लस देखिए अब आगे NC1 x की पावर, यहां पर n है, अब इससे कम हो जाएगा, यानी x की पावर जो है कम होती जाएगी। n है तो n-1 और a की पावर यहां से शुरुआत हो जाएगी। a यहां नहीं था, लेकिन द्वितीय पद जो है वो दूसरे पद से स्टार्ट होता है, a की पावर 1 और प्लस NC2 x की पावर n-2 और a की पावर 2। देखिए ये तृतीय पद जो है इसमें NC2 और x की पावर 1 इससे और कम हो गई, n-2 हो गया, लेकिन a की पावर 1 थी। द्वितीय पद की पावर जो है बढ़ने लगी और पहले पद की पावर घट रही है। प्लस डॉट डॉट, ये तरीका हमने बताया था। और बच्चों आपको याद होगा हमने ये भी बोला था x प्लस ए उसकी होल पावर n जो होता है, द्विपद प्रमेय का जो प्रसार होता है, उसमें पदों की संख्या कुल कितनी होती है। पदों की संख्या में ये सीखा था टोटल जितनी पावर होती है। जैसे देखिए x प्लस 3 उसकी होल पावर 5, इसका प्रसार करना है। तो यदि पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, तो x प्लस 3 उसकी होल पावर 5 और 5 पदों की संख्या हमने बताई थी। जितनी पावर होती है, जितनी घात का प्रसार होता है, उसके घातांक से 1 अधिक होती है। तो इसका यदि हम प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या 5 + 1 यानी 6, यानी पदों की संख्या कितनी होगी? 6। तो यही बात है, ये जो हमने सूत्र लिखा है, फार्मूला लिखा, इसके प्रसार में पदों की कुल संख्या, प्रसार में पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या कितनी होगी? n+1, पदों की संख्या n+1। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रसार में पदों की संख्या पूछ दी जाती है तो याद रखेंगे n+1। जैसे हम आपसे पूछें 2x + 3 उसकी होल पावर 6 के प्रसार में पदों की कुल संख्या
इज इक्वल टू पावर कितनी है 6 है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी पदों की कुल संख्या 7 होगी। ये हम लोगों का आंसर होगा। तो बच्चों इतनी बात तो हम लोगों को जो है क्लियर हो गई, यानी ये 2 क्वेश्चन हो गए। प्रसार में पदों की कुल संख्या n+1 और जितने घातांक होता है ये एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ये हमने बताया भी था। अब देखिए इसी को लेकर के थोड़ी चर्चा और करेंगे। एक नया सूत्र आज हम जो है आप लोगों को सिखाएंगे, यानी नया नहीं कुछ अलग है इसी का उपयोग। जो ये फार्मूला हमने बताया x+a उसकी होल घात n, इसी का उपयोग है, लेकिन कुछ जो है उसमें खास बात है। देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें 2 पद हैं और इसमें जैसे 1 है और प्लस x उसकी होल घात n, इसका प्रसार क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसमें पहला पद हम 1 को मानेंगे, द्वितीय पद x को। तो फार्मूला क्या कहता है NC0, तो NC0 लिखेंगे x की पावर n। x का काम यहां पर कौन करेगा, हमने बोला कि पहला पद x है, पहला पद x जो है फार्मूला x अब x+a उसकी पावर n के रूप में याद करवाया है ना आप लोगों को। फार्मूला यही रखेंगे, लेकिन इसी फार्मूले के सहारे जो है हर एक जो है प्रश्न को हम कर लेंगे। तो 1 + x उसकी पावर n बराबर NC0, x की पावर n, x की पावर n का मतलब इस प्रसार का ये पहला पद। तो पहला पद इसमें कितना है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे, 1 की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1, यानी कि 1 की पावर n-1, और a का मतलब द्वितीय पद आ गया, शुरुआत हो गया। तो द्वितीय पद इसमें कितना है x, तो यहां पर x लिखेंगे प्लस NC2 और x की पावर n-2, और यहां पर द्वितीय पद x² प्लस डॉट डॉट। तो देखिए बच्चों कितना आया NC0 और 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए 1 ही रहता है। 2 3 4 5 1 into 1 into 1 चाहे जितने बार गुणा कर दे 1 रहता है। तो देखिए NC0 1 और 1 की पावर n 1 हो गया, प्लस NC1 और 1 की पावर n-1 ये भी 1 होगा ये, तो ये आया x प्लस NC2 x² और प्लस NC3 x³ प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो बच्चों हम जो है ये इसलिए बताने का प्रयास कर रहे थे, ये जो फार्मूला है आप लोगों को याद कर लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद रखना है। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³। बच्चों आगे का पद जैसे r+1वां पद हमें लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद है, तो r+1वां पद लिखना है, तो NCr और x की पावर n-r a की पावर r, यानी कि इसका r+1वां पद होगा NCr x की पावर n-r, तो x यहां पर 1 है तो वो नहीं रहेगा, और ये जितना होता है उतना ही आता है, यानी x की पावर r। इस तरीके से हम लोग जो है इसका r+1वां पद लिखेंगे। तो देखिए बच्चों ये फार्मूला हमने जो है याद करवा दिया, इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए ये जो क्वेश्चन है इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें बताएंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए अब हम जो है इसको यहां से हाँ बच्चों देखिए 1.01 उसकी होल पावर 10 लाख, इसका प्रसार हमें जो है चेक करना है। तो 1.01 उसकी पावर 10 लाख, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1.01, इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.01 उसकी होल पावर, ये जितनी दी गई है 10। अब 1 प्लस 0.01 यानी 1 प्लस 0.01 उसकी होल पावर 10 लाख। अभी बच्चों हमने बताया
1 प्लस एक्स, याद कर लीजिए 1 प्लस एक्स उसकी पावर n बराबर NC0 और प्लस NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट डॉट। अभी हमने फार्मूला जो है ये बताया है 1 प्लस एक्स उसकी होल पावर n क्या होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट डॉट। इसी फार्मूले का यहां पर हम लोग यूज करेंगे। देख यहां पर x बराबर 0.01 और n बराबर 10 लाख। देखिए बच्चों ये जो हम लोगों का फार्मूला है 1 प्लस एक्स उसकी घात n, NC0 तो n का मतलब क्या है 10 लाख। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसका हम प्रसार करते हैं। देखिए 10 लाख NC0 है तो 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख C0 प्लस NC1 यानी 10 लाख C1 और x का मतलब कितना है 0.01 प्लस 10 लाख और C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे के सभी पद लिखे जाएंगे। अब देखिए बच्चों ये हमने जो है यहाँ NC0 का मान बताया था, NC0 का मान 1 होता है। तो यहाँ n का मतलब कोई भी नंबर होगा, कोई धन पूर्णांक है, जैसे 5C0 है वो भी 1 होगा, 2C0 है वो भी 1 होगा, 10C0 है वो भी 1 होगा। तो यहाँ पर 10 लाख C0 है ये भी क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर देखिए 10 लाख है तो हम लिखेंगे 10 लाख इंटू 0.01 और प्लस 0.01 यानी 10 लाख C1। अब देखिए NC1 10 लाख इंटू 0.01 10 लाख C1 यानी NC1 जो होता है वो n होता है। NC1 कितना होता है n के बराबर, तो 10 लाख C1 का मतलब 10 लाख हो गया इंटू 0.01 प्लस 10 लाख C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब देखेंगे बच्चों 1 यानी 1 प्लस 10 लाख इंटू 0.01, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद जो है लग जाएगा, तो ये बचेगा 10,000। कितना बचा 10,000 और प्लस अब देखिए ये आया 10 लाख C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब बच्चों ये 10,000 ये हो गया दूसरा पद, पहला पद 1 है तो ये हो गया 10,001 प्लस 10,001 प्लस ये 10 लाख C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर 10 लाख C2 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे के सभी पद। अब बच्चों देखिए हमें जो दिखाना है यानी ये 2 संख्याएं थी, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, कहता है इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये दूसरी संख्या जो है 10,000 है। कितनी है 10,000। हम लोगों ने पहली संख्या को जो है चेक किया तो पहली संख्या कितनी आई, पहली संख्या जो निकल करके आई है तो पहले 2 पदों को हमने जोड़ा तो 10,001 हो गए, प्लस आगे के और पद आएंगे। तो बच्चों देखिए जब 2 पद ही 10,001 हैं तो आगे के पद और जुड़ेंगे तो ये जो है और ज्यादा संख्या हो जाएगी, 10,001 से और आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या होगी 10,001 प्लस अन्य पद हम लिख सकते हैं या शेष पद। यहां पर लिखिए शेष पद, यानी शेष पद और इसमें ऐड हो जाएंगे तो 10,001 प्लस शेष पद। तो ये जो है सभी ये संख्या जो पूरी होगी वो क्या होगी 10,000 से बड़ी होगी, क्योंकि जब 2 पदों का ही योग जो है 10,001 हो गया तो शेष पद और सम्मिलित होने से ये 10,000 से तो बड़ी ही होगी, क्योंकि जब 2 पद ही 10,001 हैं तो शेष पद जुड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये संख्या जो है क्या हो गई 10,000 से बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई 10,000 से बड़ी हो गई। तो बच्चों देखिए ये जो मान आया ये किसका मान आया है, पहले वाले पद का।
पहला पद क्या था 1.01 उसकी पावर 10 लाख, तो हम लिखेंगे 1.01 उसकी पावर 10 लाख, यानी उसकी पावर 10 लाख ग्रेटर देन 10,000। तो यहां पर जो है अब हम लोग लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर कौन सी बड़ी हुई 1.01 उसकी पावर 10 लाख, उसकी पावर 10 लाख। बच्चों यही हम लोगों का जो है अभीष्ट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब हम 25 से भाग देते हैं तो सदैव यानी हमेशा एक शेष बचता है। तो बच्चों देखिए इसको हम लोग जो है किस तरीके से करते हैं। प्रश्न ने कहा द्विपद प्रमेय का प्रसार कीजिए, यानी द्विपद प्रमेय जो है उसका प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न को दिखाना है सिद्ध करके 6 पावर n माइनस 5n ये 25 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचता है। तो देखिए बच्चों ये जो है 6 पावर n माइनस 5n इसी को जो है हम लोग लिखते हैं 6 की पावर n माइनस 5n। ये जो 6 है इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 5 उसकी होल पावर n माइनस 5n। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, अभी जो है हम लोगों ने चर्चा की थी एक फार्मूले को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है 1 प्लस एक्स उसकी होल पावर n। अभी बताया nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। बच्चों इसी का प्रयोग करके जो है हम लोग इसका प्रसार करेंगे पहले वाले पद का 1 प्लस 5 उसकी होल पावर n, यानी 1 तो अपने स्थान पर 1 है लेकिन x यहाँ पर जो है x का काम यहाँ पर कौन करेगा, x का काम हमारा जो है 5 करेगा। इसके प्रसार में x का काम कौन करेगा 5, और n तो इसमें भी है और इस वाले यानी प्रश्न में भी n है तो n के स्थान पर n ही रहेगा। केवल जहां इसमें x है फार्मूले में वहां का क्या आएगा 5 आएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे nc0 यानी nc0 प्लस nc1 और x का मतलब क्या 5 प्लस अगला स्टेप nc2 यानी अगला पद जो है टर्म nc2x की स्क्वायर, तो n कितना है nc2x यानी कि 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे के जो है हम सभी पद लिख लेते हैं, यानी डॉट डॉट लगा दिया। अब माइनस, अब देखिए बच्चों ये जो है इतना तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर ये, अब फिर माइनस का 5n लास्ट में है तो ये माइनस का 5n लिखेंगे। अब यहां पर जो है nc0 अभी हमने बताया nc0 का मान जो है कितना होता है 1 प्लस ये nc1 5, nc1 कितना है 5। और बच्चों अभी हमने बताया था nc1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा n के बराबर होता है। तो ये n हो जाएगा, ये हमको कितना देगा n, और ये क्या है 5, तो यानी ये 5n हो गया, 5n आया। अब प्लस ये हुआ nc2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस अगला स्टेप होगा nc3 और इंटू 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आगे के तो पद है ही। अब देखिए बच्चों ये जो हुआ यानी ये प्लस डॉट डॉट और माइनस का आएगा हम लोगों का ये 5n, तो ये जो 5n है माइनस का हुआ और ये 5n प्लस का, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। अब शेष हमारे पास बचता है 1 प्लस nc2 और इंटू 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि ये 25 हो जाएगा, और प्लस nc3 5 का क्यूब
प्लस डॉट डॉट। अब बच्चों देखिए 1 प्लस 5 25 यानी ये 25 और इंटू NC2 प्लस NC3 ये आया 5 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर आया 1 प्लस ये 25। बच्चों देखिए आगे के जो ये पद हैं हर एक पद में हम लोग देख रहे हैं, इसमें 5 की पावर 2 था यानी 25। अगले वाले पद में क्या है 5 की पावर 3 यानी 25 इसमें भी है इंटू 5। और जो अगला पद आएगा उसमें भी 5 की पावर 4 होगा यानी 25 उसमें भी होगा। तो आगे के जितने भी पद हैं यानी हर एक पद में क्या है 25 उपस्थित है। तो 25 को क्या हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। जब 25 को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा NC2 प्लस यानी इसमें 25 निकल जाएगा यानी 5 आएगा 5 और यहाँ पर पहले लिखिए NC3 इंटू 5 आएगा और प्लस आगे के जो है और सारे पद होंगे तो ये प्लस डॉट डॉट लिख दिया। अब बच्चों देखिए 1 प्लस ये 25 जो लिखा है 25 के साथ ये कुछ होगा यानी बहुत सारे पद हैं सब एक साथ जुड़े हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये 25 है और इंटू ये क्या है के यानी इतना जो है हम के मान लेते हैं तो 25 इंटू के। अब देखिए बच्चों ये जो है किसके बराबर किसको लेकर के हमने जो है इसको हल किया है यानी 6 की पावर n माइनस 5n। तो ये 6 की पावर n माइनस 5n आया। अब ये 6 की पावर n माइनस 5n इसमें कहा गया है कि 25 से भाग देना था हमको। किससे 25 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचता है। तो ये क्या है इसको जो है 25 से भाग, देखिए ये क्या है भाज्य, इधर हम लिखते हैं इसको भाज्य यानी ये है भाज्य और ये क्या है भाज्य भाग किससे देना है 25 से। तो ये हो गया शेषफल 1 क्या हो गया शेषफल और प्लस 25 क्या है भाजक जिससे भाग दिया जाता है और इंटू ये है भागफल के को क्या लिखेंगे भागफल। तो देखिए बच्चों भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यानी 25 से हम भाग देंगे तो भाजक हमारा कितना है 25। 25 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा यानी 1। तो इसका मतलब जो है प्रश्न में कहा था व्युत्पत्ति प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करके दिखाइए 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग दिया तो शेषफल सदैव 1 बचता है। तो हम लोगों का शेषफल 1 आ चुका है। तो यानी कि बच्चों यही हमें जो है सिद्ध करके दिखाना था यानी शेषफल कितना हो गया 1। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की परीक्षा के लिए भी मोस्ट है और इसके बाद आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे। इंटर क्लास जो है करने के बाद इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं और जो बच्चे बीएससी में एडमिशन लेंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसको जो है तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रश्न भी है और कक्षा 11 की परीक्षा में तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। बाकी ये जो है प्रश्न कॉम्पिटिटिव प्रश्न भी है तो इसको जो है बच्चों तैयार करना है ठीक से।